नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो दोस्तों, नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, वेलकम। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम। सब लोग कैसे हैं आप? एक बार सब बच्चे बेटा कंफर्म कर देना, आप तक मेरी आवाज ठीक से आ रही है, सुन पा रहे हैं सब बच्चे मुझे? दोस्तों मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत ही बढ़िया, सब शानदार। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, कल यस्टरडे की क्लास में आप लोगों ने वेन डायग्राम टॉपिक स्टार्ट किया था। दोस्तों इस वेन डायग्राम टॉपिक के अंदर बच्चों मैंने आपको बताई थी बेसिक वाली जानकारियां। बच्चों बेसिक वाली जानकारियों में मैंने आपको बताया था कि इसमें जो टाइप नंबर 1 के सवाल बनते हैं वे बहुत ही सिंपल, इजी, बेसिक प्रकार के क्वेश्चन बना करते हैं। उनमें आपको सर ज्यादा प्रकार की चिंता करने की नीड नहीं है। सवालों का बच्चों स्तर अपने आप में बहुत ही आसान, बहुत ही इजी हो रहा है। कल आपने जितनी बातें पढ़ी बेटा, क्या उतनी सबको क्लियर है बेटा? ठीक है, तो भैया आज हम ना वेन डायग्राम का पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। दोस्तों मैंने आपको ये बताया था, देखिए चिंता मत करना बेटा, आंसर की तुमको कल मिल जाएगी। आंसर की रेडी है बच्चों, उसको मैंने एक बार क्रॉस वेरीफाई करना है। तो कल सैटरडे है, कल दिन में मेरी क्लास कम होगी, तो मैं दिन में उसको क्रॉस वेरीफाई करके कल शाम की क्लास से पहले पहले आपको पीडीएफ इसकी दे दूंगा। उस पीडीएफ में सारी आंसर की लगी होगी, जितने भी सवाल हैं उन सबकी आंसर की लगी होगी। और जिन बच्चों को इस शीट में डाउट है बेटा, जिनको इसमें डाउट है वो बालक चिंता मत करो, आपको बेटा आगे 2-3 क्लास के बाद में एक डाउट सेशन भी आएगा। जितने भी आपके वेन डायग्राम के डाउट होंगे उनको अपन क्लास में डिस्कस करेंगे। आपको घबराने की कोई बात नहीं है बेटा, हर 3 क्लास के बाद में डाउट सेशन भी होता है। अगर हम केवल और केवल डाउट लेते जाएंगे फिर बेटा आगे पढ़ने का तो काम बन ही नहीं पाएगा, आगे बात तो बन ही नहीं पाएगी। आप चीजें पढ़ो। ज्योमेट्री वाली क्लास शनिवार को, अभिषेक मैंने बताया तो था बेटा, ज्योमेट्री वाली क्लास सैटरडे को है, शनिवार को है। और कल की ज्योमेट्री वाली क्लास दोस्तों बड़ी जरूरी होगी। कल हम पढ़ने वाले हैं कोसाइन रूल एंड साइन रूल। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं है बेटा, ज्योमेट्री में भी आता है। ये ज्योमेट्री का पार्ट भी है, ज्योमेट्री में भी आता है, दोनों में काम आती हैं। तो इनको कल आप सुबह पढ़ सकते हैं, 10 बजे अपनी क्लास सुबह रहेगी दोस्तों, ठीक है। चलिए अब दोस्तों आगे बात करते हैं। कल हमने आपको बताया था बच्चे कि वेन डायग्राम में ना 2 प्रकार के सवाल बनते हैं। एक तो आपने ये वाला क्वेश्चन किया था कि आपके सामने इस प्रकार का डायग्राम बना आता है और इस डायग्राम को एनालाइज करते हैं, इस डायग्राम को अपन पढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों सेकंड वाली बात आपने पढ़ी थी, सेकंड वाला पॉइंट आपने किया था कि ये एक और प्रकार का सवाल बनता है जिनमें हमें डायग्राम को देखकर बताना पड़ता है कि जैसे पुरुष, पिता और वकील के लिए ये डायग्राम बेस्ट है। तो इसमें आपको इस सेकंड वाले पॉइंट को देखकर ये बताना होता है कि इसके लिए बेस्ट वेन डायग्राम कौन सा रहेगा। आपको 2-3 नाम दिए मिलते हैं और हमें उन पर बेटा बेहतर से बेहतर वेन डायग्राम बताना होता है। प्यारे बच्चों कल आपने टाइप 1 के कुछ सवाल कर लिए थे, मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया, कंसेप्ट के बाद में कुछ क्वेश्चन करवाए, कुछ सवाल आपको होमवर्क के लिए भी दिए गए, कुछ सवाल आपको घर के करने को भी दिए गए। कोई बात नहीं, अगर मान लीजिए कोई डाउट आए तो चिंता मत करना बेटा, चिंता मत करना, डाउट का हल भी होगा, समस्याओं का हल भी होगा, लेकिन आप हमारे साथ साथ इन बातों को समझते जाइए। आज बच्चों अपन पार्ट नंबर 2 को पढ़ने वाले हैं। जो बच्चे हैंड राइज कर रहे हैं बेटा, एक बार हैंड राइज मत करो, एक बार मैं चीजें बता रहा हूं, इन बातों को समझ लीजिए, इन बातों को पढ़ लीजिए। लास्ट में जब क्लास में 10 मिनट रह जाएंगे पूरी होने में, तब बेटा आपको जो भी आपके डाउट्स होंगे उनकी बात कर ली जाएगी, उनके बारे में पॉइंट पढ़ लिया जाएगा, ठीक है। सुनो, पार्ट नंबर 2 में बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं ना, हम बेटा डायग्राम के बारे में आपको जानकारियां बताने वाले हैं। बेटा हम आपको डायग्राम के बारे में जानकारी बताने वाले हैं कि किस प्रकार से आप नामों को देखकर डायग्राम बनाएंगे। देखो बेटा एक बार आप ध्यान से समझ लेना, ये जो पार्ट नंबर 2 में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं ना, इसमें जितना रीजनिंग है उतना ही पार्ट जीके का भी है। मतलब ये कि वेन डायग्राम का सवाल है, रीजनिंग में आता है, लेकिन बेटा इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में कुछ कुछ कंसेप्ट, कुछ कुछ चीजें आपके लिए जीके की भी काम आ जाती हैं, जीके के भी पॉइंट आपके यूज में आ जाते हैं। सर जीके वाली बात कैसे काम आएगी, 1-2 एग्जांपल से बताओ। सुनो बेटा, देखिए मैं आपको 2 अलग अलग सवाल दे रहा हूं, इन दोनों अलग अलग क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, इन दोनों अलग अलग बातों को ध्यान से समझिए। मैंने तुमको 3 नाम दिए, मैंने कहा बच्चों एक तो मैंगो, एक एप्पल और एक फ्रूट, ये 3 नाम है। आम, एप्पल का मतलब सेब, फ्रूट का मतलब फल।
अब ऑप्शन क्या बनेगा बेटा? ऑप्शन में तुम्हें 4 विकल्प दिए जाएंगे, ऑप्शन में तुम्हें 4 विकल्प दिए जाएंगे और इन 4 विकल्पों में से हमें यह चूज करना होगा कि कौन सा विकल्प अपनी बात का मतलब ज्यादा अच्छे तरीके से बता सकता है। हमें मतलब इस बात को देखकर इसका सबसे बढ़िया उचित वेन डायग्राम बताना होता है। वेन डायग्राम का मतलब यह होता है बच्चे कि जो इस बात का सबसे ज्यादा बेस्ट मतलब आपको एक्सप्लेन कर पाए, जो उस चीज की कैटेगरी आपको समझा पाए। तो आपने कहा सर 3 नंबर को हम उत्तर मान लेंगे। मैंने कहा भाई 3 उत्तर क्यों मान लोगे? कह रहे सर हमें यह बात पता है कि सारे सारे एप्पल जो है ना वो भी फ्रूट है, सारे सारे मैंगो भी फ्रूट है, लेकिन एप्पल और मैंगो का आपस में कोई रिलेशन थोड़ी है। एप्पल और मैंगो का कोई रिलेशन थोड़ी है। एप्पल एक अलग फ्रूट है, मैंगो एक अलग फ्रूट है, दोनों चीजों की आपस में कोई रिलेशन की बात नहीं है। बड़ा ही आसान सवाल है दोस्तों, ऐसा सवाल पेपर में आ जाएगा, लगभग सारे बच्चे करके आ सकते हैं। चाहे आपने रीजनिंग ना पढ़ी हो फिर भी आप इस सवाल को करके आ सकते हैं। अच्छा, एक बार क्या हुआ, एसएससी ने थोड़ा गेम पलटा। उन्होंने अपने एक पेपर में सवाल दे दिया कि मैमल, काउ और बैट, एसएससी के पेपर का स्तनपायी जीव, गाय और चमगादड़। एक बार के लिए बच्चों मान लीजिए यही चारों ऑप्शन होते हैं। दोबारा मैं ड्रॉ नहीं करूंगा, आप एक बार के लिए मान लीजिए कि यही चारों, चलो मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूं, यही चारों आपको ऑप्शन दिए जाते कि बताओ बेटा इन नामों के लिए सबसे बढ़िया उचित बेस्ट वेन डायग्राम क्या रहेगा। तो अब देखो मैं देख पा रहा हूं बेटा आपके थोड़े थोड़े उत्तर चेंज हो गए। कई बच्चे सवाल का उत्तर ए दे रहे, कई बच्चे सवाल का उत्तर सी दे रहे हैं, यानी अब की बार तुम्हें सवाल में कंफ्यूजन आ गया। प्यारे बच्चों एक बात मुझे बताना, बी और डी तो उत्तर नहीं है ना बेटा, इन पर तो बात करना ही बेकार है, ये तो होंगे ही नहीं। अब चिंता ये है ए और सी में कंफ्यूजन था, सही उत्तर क्या बनेगा? सवाल का उत्तर बनेगा बेटा क्या होना चाहिए? सवाल का उत्तर क्या बनना चाहिए? क्या बनना चाहिए बेटा? ए वालों, मैं इसे काट रहा था, मैं उत्तर सी बता रहा था, तुमने मेरी बात को पूरा सुना नहीं, मैं वो लाइन पूरी कट कर रहा था, तुमने ध्यान से देखा नहीं। क्यों सर ये कैसे आ गया? अरे बैट जो होता है, बैट चमगादड़, ये भी एक मैमल कैटेगरी का ही पार्ट है। चमगादड़ एकमात्र ऐसा पक्षी है, बैट केवल एकमात्र ऐसा पक्षी है जो मैमल कैटेगरी में आता है। अब सर डायग्राम में ये जानकारी मैमल के लिए है, ये काऊ के लिए है, ये बैट के लिए है, ये बैट के लिए है ना। स्तनपायी का मतलब जमीन पे रहने वाला। अबे नालायक, थोड़ा बहुत साइंस भी पढ़ा करो भाई, सिर्फ रीजनिंग पढ़कर नौकरी नहीं मिलेगी, थोड़ी बहुत साइंस भी होनी चाहिए। स्तनपायी जीव वो होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। वे जानवर, वे जीव जो बच्चे पैदा करते हैं, जिनके अंडे नहीं होते, बच्चे पैदा करते हैं, वे इन्हें दूध पिलाते हैं, उन्हें कहा जाता है मैमल। ठीक, तो मतलब एक बात बताओ बेटा, ये बैट जो होती है, बैट ये मैमल कैटेगरी में आती है, ये बात आपको पता होती तो क्या ये वाला साइंस का मैटर है? क्या साइंस का मामला है? क्या बेटा ये साइंस की जानकारी है ना? हमने अगर साइंस में पढ़ा कि बैट जो होता है वो मैमल कैटेगरी में आता है, तो ये बात अपने लिए आसान थी, ये बात आपके लिए आसान थी। मतलब आप मेरी बात समझना, ये क्वेश्चन तो इजी है, लेकिन क्वेश्चन आपके लिए आसान है कि टफ है, ये बात आपको पता लगती है कि आपका बेसिक नॉलेज कैसा है, आपका मतलब उस सेक्टर है कि नहीं है। अगर मान लो हमारी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 11वीं 12वीं क्लास में बायोलॉजी पढ़ रखी है, या बायोलॉजी पे थोड़ी कमांड ठीक है, उनके लिए ये सवाल बहुत इजी था, उनके लिए इसमें कुछ था ही नहीं। लेकिन किसी बच्चे ने आर्ट्स पढ़ रखी है, बायोलॉजी के आसपास से भी नहीं गुजरा, तो उसे ये बात बहुत टफ लग रही है, उसे ये जानकारी पता ही नहीं है। तो मैं इन क्वेश्चन का कोई मेजरमेंट दे नहीं सकता कि ये सवाल टफ है कि इजी है, ये सवाल इजी है कि टफ है, ये बात मैं आपको दे ही नहीं सकता। देखो मैं तुम्हें एक एग्जांपल और दे रहा हूं, इस टॉपिक के बारे में आपको बता रहा हूं, आप मेरी बात को समझना। जैसे मैंने तुम्हें एक सवाल दिया, राजस्थान, जयपुर और दिल्ली, 3 मैंने आपको नाम लिखकर दिए दोस्तों, एक मैंने लिखकर दिया राजस्थान, एक जयपुर और एक दिल्ली। तो शायद ये बात बच्चे को पता है कि राजस्थान का एक पार्ट जयपुर है, लेकिन दिल्ली उससे डिफरेंट है, दिल्ली उससे अलग है, दिल्ली का इनसे कोई रिलेशन नहीं है। राजस्थान के अंदर तो जयपुर है, राजस्थान के अंदर तो जयपुर है, लेकिन दिल्ली का इनसे कोई रिलेशन नहीं है। दिल्ली को आपने अलग मान लिया, दिल्ली की कैटेगरी आपने अलग मान ली। आसान सवाल है ना बेटा ये अगर पेपर में आ जाता है तो हम बड़े खुश होते हैं, लोगों से कहते हैं वाह मेरा पेपर बड़ा आसान आया था। लेकिन दोस्तों
वही मान लीजिए किसी एग्जाम में आपको सवाल ऐसा दे दिया, आसाम, डिब्रूगढ़ और जोरहाट। ये लो, ये मैंने आपको एक पॉइंट बता दिया, आसाम, डिब्रूगढ़ और जोरहाट। अब मैं आपको सवाल का उत्तर नहीं बता रहा हूं, आप मेरी बात समझना। बेटा ये डिब्रूगढ़ एक जगह का नाम है, एक शहर का नाम है, लेकिन हमें ये पता ही नहीं है ये आसाम में आता है कि नहीं आता, है ना, हमें आसाम में आता है कि नहीं आता। जोरहाट, बेटा जोरहाट भी एक जगह का नाम है, हमें नहीं पता ये आसाम में आता है कि नहीं आता। नहीं भाई साहब, मैं तुम्हें यही सुना था, बच्चों, ये मुश्किल है। बेटा ये मुश्किल आपके लिए है क्योंकि आपने ये नाम कभी सुने नहीं है। हमारी क्लास में अगर कोई बच्चा मान लो असम से होता, मान लो क्लास में एक बच्चा असम का रहने वाला है, अरे पेपर तो ऑल इंडिया लेवल पे होता है ना, पेपर में बच्चे तो ऑल इंडिया के आते, तो आप तो ठहरे राजस्थान के, आपको जयपुर का तो पता था लेकिन डिब्रूगढ़ के बारे में नहीं पता। अब जो बच्चा असम का रहने वाला है, और मैं भी कहूंगा असम में वो डिब्रूगढ़ का रहने वाला है, उसको ये सवाल तो बहुत इजी लग रहा होगा। वो कह रहा है ये क्या गुरुजी, ये पूछ लिया, अरे ये तो मतलब बहुत ही आसान है, ये तो सबको पता है। समझ रहे हो, मतलब पॉइंट क्या होता है, इन क्वेश्चंस का कोई मेजरमेंट नहीं होता, इन सवालों का कोई मेजरमेंट नहीं होता। आपको आपके फील्ड का क्वेश्चन मिल गया तो आपके लिए बड़ा इजी है, आपको आपके फील्ड का नहीं मिला तो भैया मामला गड़बड़ है, फिर मामला गड़बड़ है। तो आपको मैं क्या करूंगा, मैं इसमें रीजनिंग क्या सिखाऊंगा, मैं तुम्हें सबसे पहले इस पर जो डायग्राम बनते हैं, इस पर जो डायग्राम बनते हैं उन डायग्राम का मीनिंग बताऊंगा। मैं बच्चे आपको सबसे पहले इसके डायग्राम का मीनिंग बताऊंगा कि भाई इस डायग्राम का क्या मतलब है, इस डायग्राम का क्या अर्थ है, क्या इस डायग्राम का क्या पर्पज है, क्या इसे कहना चाहते हैं। उस डायग्राम पर एग्जाम्पल क्या क्या बन सकते हैं, उस पर एग्जाम्पल क्या क्या बन सकते हैं, एग्जाम्पल की बात आपको बताई जाएगी। फिर ये सारा काम करने के बाद दोस्तों हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर अभ्यास करेंगे, और जब ये सारा काम कर लेंगे तो आप इस टॉपिक के एक्सपर्ट बन जाएंगे। ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब स्टार्ट करें दोस्तों। ठीक है प्यारे बच्चों, सबसे पहला डायग्राम बनता है ए बी सी, तीनों अलग अलग। देखिए मैंने तीन अलग अलग सर्किल बनाए हैं, तीन अलग अलग ये पॉइंट बनाए हैं, ये तीनों अलग अलग सर्किल हैं, ये तीनों अलग अलग चीजें। ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बच्चे, इसका अर्थ ये होता है कि देयर इज नो रिलेशन अमंग ए बी एंड सी। मतलब तीनों अलग अलग चीजें हैं, तीनों अलग अलग पॉइंट हैं भाई साहब, ए का बी से, बी का सी से कोई रिलेशन नहीं है, तीनों अलग अलग चीजें हैं। देखो चाहे तीनों एक ही फील्ड से संबंधित हो, चाहे तीनों एक ही फील्ड से संबंधित हो, लेकिन तीनों का आपस में कोई संबंध नहीं आएगा। जैसे राजस्थान, पंजाब और दिल्ली, जैसे मैं आपको यह कह देता हूं कि राजस्थान, पंजाब और दिल्ली, अब ये तीनों देखो भारत के ही स्टेट हैं, ये तीनों अपने भारत के ही पार्ट हैं, अपने भारत का ही पॉइंट है, लेकिन आपस में अलग अलग हैं, आपस में कोई रिलेशन नहीं है। राजस्थान अलग है, पंजाब अलग है और दिल्ली अलग है, तीनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं है। बात समझ में आई बेटा? तीनों डायग्राम अलग अलग होते हैं, उसका मतलब क्या होता है कि कोई भी तीन नाम ऐसे, तीन वस्तुएं, तीन जगह है जिन तीनों का आपस में कोई रिलेशन ना हो। सर ऐसे में एग्जाम्पल क्या क्या बनते हैं, एग्जाम्पल क्या क्या, ये मैंने करेक्शन करवाया था, नई फाइल मेरे पास क्यों नहीं आई यार, ये क्या हो गया? ये मैंने सब चीजें इसमें थोड़ी चेंज करवाई थी, मेरे पास पुरानी फाइल क्यों है? एक मिनट रुको बेटा, एक मिनट रुको, मैं देखता हूं मेल पे पड़ी है कि नहीं आई भाई। वो भूल गए बच्चा, टाइपिस्ट में थे। टाइपिस्ट को फोन करूं क्या? हाँ फोन करूं, फोन करके याद तो दिलाऊं कि उसने क्लास में गड़बड़ कर दी आज। हेलो हेलो, हाँ सर। वो वेन डायग्राम का अपन ने पार्ट 2 बनाया था ना, हाँ रेडी हो गया था वो? हो भेजा तो नहीं? तो भेज दिया होगा सर, मैंने 100 क्वेश्चन के कंप्लीट तैयार कर दिए थे। नहीं, जो पार्ट 2 अपन ने बनाया था वो बोलते क्वेश्चन थे, जिसमें मैंने आपको लिखवाया था ना, ए इज अ पार्ट ऑफ बी, बी इज अ पार्ट ऑफ सी, बोले वो तो उसका था, क्या बोलते हैं उसका था वो, मैथ वाला था वो।
अरे मैथ वाला नहीं, जिसमें वेन डायग्राम में जो सर्किल से बने हुए थे, ए बी सी, ए बी का पार्ट है, बी सी का पार्ट है, हाँ बना दिया था ना वो, तो उसकी मेल नहीं आई भाई। सर भेजा नहीं होगा सर। और वो बच्चे तो क्लास में भड़क रहे हैं, वो कह रहे हैं हम टाइपिस्ट को मार करेंगे, बताओ क्या करें, बताओ। भूल गया होगा, दिमाग से प्रेशर थोड़ा ज्यादा ही रहता है ना। अच्छा, ज्योमेट्री बन गई थी क्या? जब इसका सारा काम कंप्लीट करके आया था। ठीक है, सुबह किस टाइम आओगे? सुबह मैं आ जाऊंगा सर 10:30 या 11 बजे के आसपास। ठीक है, हाँ वो एक कागज करके आना है वो। एक काम करना फिर, आप 12 बजे आना यार, मेरी 10 से 12 क्लास है, 12 बजे आना फिर। ठीक है 12 बजे। ठीक है। ठीक है, चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये तीनों सर्किल के एग्जांपल देखिएगा, राजस्थान, पंजाब और दिल्ली, तीनों अलग अलग चीजें। डॉक्टर, एडवोकेट और इंजीनियर। देखो बेटा, एक मुद्दे की बात समझना बेटा, एक मुद्दे की बात समझना। एक होता है प्रोफेशन, जिसे हम बोलते हैं व्यवसाय, और एक होती है हॉबी, जिसे हम बोलते हैं शौक, रुचि। बेटा इन दोनों में कुछ फर्क है क्या? प्रोफेशन में और हॉबी में कुछ फर्क होता है क्या? क्या फर्क होता है, बताएगा कोई बच्चा मुझे, क्या फर्क होता है? देखो बेटा, सीधी सी बात ये होती है, प्रोफेशन ये होता है जो काम आप अपने पैसों के लिए, आजीविका चलाने के लिए, जीविकोपार्जन के लिए जो काम किया जाता है, वो आपका होता है बेटा प्रोफेशन। और हॉबी, हॉबी होता है बेटा जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें आपको अर्निंग से मतलब नहीं है, आप अपने पैशन को फॉलो करते हैं, आप अपनी हॉबी को पूरा करते हैं, है ना जी। तो अब देखो चीजें होती है, कई मेरी बात सुनना बेटा, डॉक्टर बनना किसी का प्रोफेशन होगा या हॉबी होगी? आज मन कर रहा है डॉक्टर बन जाते हैं, बड़ी इच्छा हो रही है, बन जाते हैं, नहीं है ना बेटा। डॉक्टर बनना आपका प्रोफेशन होगा, लेकिन लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हॉबी भी होती हैं, जो प्रोफेशन भी होता है, लाइक पेंटर, लाइक सिंगर, लाइक डांसर, है ना। जो ये वाली चीजें हैं, लाइक क्रिकेट का प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर, बेटा ये हॉबी भी है, ये हॉबी भी है, और ये प्रोफेशन भी है। आप लोग अपने घर बैठे बैठे गाने गाते हो, हैं? ये आपका प्रोफेशन थोड़ी है, ये आपकी हॉबी है। रानू मंडल गाने गा रही है, ये उसका प्रोफेशन है, वो उससे कमाई कर रही है ना? ये मतलब दोस्तों, क्रिकेट आप खाली संडे को फ्री होते हैं, पढ़ाई करके थक गए, कर अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्रिकेट खेलते हैं, तो ये आपकी हॉबी है, आपको क्रिकेट खेलने में मजा आता है। लेकिन लेकिन दोस्तों, विराट कोहली का ये प्रोफेशन है, वो इसे अर्निंग कर रहा है। एमएस धोनी का ये प्रोफेशन है। बात समझ में आई? मतलब मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूं, टीचिंग इज अ प्रोफेशन, टीचिंग इज अ प्रोफेशन दोस्त, टीचिंग एक प्रोफेशन है भाई। ये हमारी जीविकोपार्जन का जरिया है, ये हमारी आजीविका चलाने का जरिया है दोस्तों, हमारा घर चलता है इससे, है ना। तो ये हमारी जॉब है, ये हमारा प्रोफेशन है। तो मतलब मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूं, मेरी बात सुनना, मेरी बात पे बड़ा गहरा राज है, सुनिएगा, कि डॉक्टर कभी एडवोकेट नहीं हो सकता, लेकिन एक डॉक्टर सिंगर हो सकता है। डॉक्टर सिंगर तो हो सकता है, एक डॉक्टर एक म्यूजिशियन तो हो सकता है, एक डॉक्टर एक क्रिकेट का प्लेयर तो हो सकता है, एक डॉक्टर एक पेंटर तो हो सकता है, लेकिन कभी इंजीनियर नहीं हो सकता। प्रोफेशन आपस में कभी भी क्लैश नहीं कर सकते, कभी भी आपस में क्लैश नहीं कर सकते, प्रोफेशन कभी आपस में क्लैश नहीं कर सकते। एक व्यक्ति इंजीनियर भी है, डॉक्टर भी है, लॉजिकली नहीं होता। हम ये मानते हैं कि एक व्यक्ति का एक प्रोफेशन होता है, एक व्यक्ति का एक प्रोफेशन होता है, लेकिन उसकी हॉबीज मल्टीपल हो सकती हैं। मैं कहता हूं एक टीचर एक सिंगर भी हो सकता है, एक म्यूजिशियन एक डांसर भी हो सकता है, एक एडवोकेट एक राइटर भी हो सकता है, लेकिन एक एडवोकेट कभी डॉक्टर नहीं हो सकता। आपको ये बात समझ में आई क्या? देखो टीचिंग एक अलग चीज है बेटा, टीचिंग को आप इसमें क्लैश नहीं कर सकते। डॉक्टर और टीचर ये अलग अलग चीजें होती हैं। हाँ डॉक्टर टीचर हो सकता है बेटा, डॉक्टर टीचर हो सकता है, क्योंकि टीचर ना पर्टिकुलर एक स्ट्रीम को फॉलो नहीं करता, टीचर एक पर्टिकुलर स्ट्रीम को फॉलो नहीं करता है बच्चे। अगर आप, मैं कहता हूं ये डॉक्टर है, देन यू कैन जज, यू कैन कंफर्म कि मेडिकल फील्ड से होगा, मेडिकल फील्ड से होगा। अगर मान लो कोई मेडिकल का ही कॉलेज है, उसमें पढ़ा रहे हैं, तो वो डॉक्टर भी है, तो वो डॉक्टर भी है। अगर कोई लॉ का कॉलेज है, वहां कोई वकील साहब पढ़ा रहे हैं, तो वकील भी है, लॉ कर रखिए अगले। मतलब चीजें समझो बेटा। प्रोफेशन एक टाइम पर एक चूज किया जाता है, प्रोफेशन एक टाइम पर एक होता है बेटा, लेकिन हॉबीज मल्टीपल हो सकती हैं भैया। तुम सिंगर भी हो, तुम डांसर भी हो, तुम क्रिकेट भी खेल लेते हो, तुम पेंटिंग भी कर लेते हो, तो मतलब अल्टीमेट तरह की बात कर लेते हो, गजब की बात है। अरे ये आनंद के क्या चक्कर है, ये खखोरन क्या हो रहा है इसके, खखोरन क्या हो रहा है भाई इसके। और एक बालक को तो अजीब ही कमेंट चल रहे हैं, कह रहा है मुझे आपसे बात करनी है। मुझे नहीं करनी, मैं तुमसे गुस्सा हूं, तुमसे बात ही नहीं करूंगा, जाओ, मैं तुमसे बात ही नहीं करता, गुस्सा हो गया।
कट्टी ना, मैं थोड़ी करूंगा। सुनो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी बेटा ये क्या है? विज्ञान की तीनों अलग अलग चीजें। विज्ञान की तीनों अलग अलग ब्रांचेस हैं, विज्ञान के पार्ट्स हैं, विज्ञान के भाग हैं। अगर तुम फिजिक्स पढ़ते हो ये भी विज्ञान है, केमिस्ट्री पढ़ते हो ये भी विज्ञान है, बायोलॉजी पढ़ते हो ये भी विज्ञान है, लेकिन तीनों का आपस में कोई संबंध नहीं है बेटा, अलग अलग चीजें हैं। जैसे मैथ्स के पार्ट नहीं है, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ये गणित के भाग हैं, पर आपस में अलग अलग चीजें हैं। ज्योमेट्री अलग है, ट्रिग्नोमेट्री अलग है, अलजेब्रा अलग है, पर दीज आर पार्ट्स ऑफ मैथ्स, ये गणित के ही पार्ट है, मैथ्स के ही भाग है। समझ में आई बात? अच्छा जी, अगला पॉइंट बच्चों, हिंदी, इंग्लिश और फ्रेंच बच्चों ये भाषा है, भाषा भाषा। ये तीनों अलग अलग लैंग्वेज हैं, आपस में सेम नहीं है, तीनों अलग अलग हैं। हिंदी अलग है, इंग्लिश अलग है, फ्रेंच अलग है। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये तीनों बच्चे मेटल हैं, तीनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तीनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। लिक्विड, गैस और सॉलिड बच्चों ये तीन अलग अलग स्टेट हैं, तीन अलग अलग अवस्थाएं, तीन अलग अलग पोजीशंस हैं। लिक्विड है, गैस है, सॉलिड है, लेकिन आपस में इनका कोई रिलेशन नहीं है, रिलेशन कोई आपस में इनका है नहीं। ठीक है, तो पॉइंट, मेरी बात को समझना, मैं आपको केवल और केवल डायग्राम का जो मतलब क्या है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप एक बार अपने डाउट मत लेके आइएगा, अभी हम चीजें बता रहे हैं, कंसेप्ट समझा रहे हैं, तो समझ लीजिए, उसके बाद आप उस पर मेरा डाउट पूछना। फिलहाल के लिए आप मेरी बातों को समझने की कोशिश करें। जो मैंने आपको बात बताई कि तीन अलग अलग सर्किल, इसका मतलब तीन ऐसी वस्तुएं, आर्टिकल, जगह, चीजें जिनका आपस में कोई संबंध ना हो, इनको ऐसा मान लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, अगली एक मैं तुमसे बड़ी डाउट वाली बात पूछता हूं। ये कई बार बच्चे हमसे पूछ लेते हैं बाद में कि सर इसका डायग्राम क्या बनेगा, समझ में नहीं आता। जैसे मैंने आपको एक सवाल पूछा, ये सवाल एक बार कोई स्टेट के एग्जाम में आया था, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, बेटा इसका जो वेन डायग्राम बनना चाहिए, ये कैसा बनना चाहिए? मैं तुम्हें एक ऑप्शन दे रहा हूं, तीनों अलग अलग बना रहा हूं बेटा। ये वाला, ये मेरा ए ऑप्शन है। क्या बताइए, क्या ये पॉइंट सही है, गलत है? आधी दुनिया कह रही गलत है, गलत है, गलत है, जबकि बेटा ये वाली बात एकदम सही है। दिस इज 100% करेक्ट, दिस इज 100% करेक्ट। हाउ? हाउ? क्या बच्चों आपको एक बात पता है, अपने इंडिया में स्टेट कितने हैं, यूटी कितने हैं? स्टेट कितने हैं, यूटी कितने हैं? 28, 8, 28 ये हैं, 8 ये हैं, चाहे 29 है, चाहे 30 है, चाहे 28 है, मेरी बात को समझना बेटा। ये जो स्टेट है, इसमें हरियाणा एक अलग स्टेट है, पंजाब एक अलग स्टेट है। हाँ? यूटी में चंडीगढ़ अलग से यूटी आता है। हाँ, ये तीनों अलग अलग जगह है दोस्त, इन तीनों का अलग अलग एरिया है। मतलब अगर मैं कहीं पे नक्शा देखूं ना भारत का, मान लो भाई ये पंजाब है, तो एक सीमा के बाद में यहां पे आपको दिया जाएगा हरियाणा। ये पंजाब है, ये हरियाणा है, और कहीं ना कहीं बेटा एक छोटा सा पार्ट देगा कि ये चंडीगढ़ है साइड में। ऐसा चंडीगढ़ को पंजाब और हरियाणा अपनी कैपिटल, अपनी राजधानी यूज करते हैं। पहले पंजाब और हरियाणा एक थे, कंबाइंड थे। 1966 में इसको तोड़कर हरियाणा अलग कर दिया गया था, अलग राज्य बना दिया गया था। तब बेटा इनमें ये एग्रीमेंट हो गया, इनमें ये एक करार हो गया कि भाई दोनों ही स्टेट अपनी कैपिटल चंडीगढ़ यूज करेंगे, दोनों ही स्टेट अपनी कैपिटल चंडीगढ़ यूज करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि चंडीगढ़ उसका पार्ट है, नहीं, चंडीगढ़ उसका पार्ट नहीं है, चंडीगढ़ उसका भाग नहीं है, चंडीगढ़ का अपना अलग एरिया है। अरे चंडीगढ़ अपना नक्शे पे एक अलग ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करता है, चंडीगढ़ का आरटीओ अलग है। चंडीगढ़ में गाड़ी लेकर आओगे सीएक्स नंबर की गाड़ी आएगी, पंजाब में लेकर आओगे पीबी नंबर की लेके आएंगे गाड़ी, हरियाणा में लेके आओगे एचआर नंबर की आएगी। सब कहानी अलग अलग है, सब कहानी अलग अलग है। अरे नामिका, दोनों में कॉमन नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई प्लेस नहीं है, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो हरियाणा में भी है, पंजाब में भी है, चंडीगढ़ में भी है। ऐसा कोई प्लेस नहीं है जो हरियाणा में भी, चंडीगढ़ में, पंजाब में नहीं है बेटा। आप अगर जाते हो कभी देख लेना, पंजाब से निकलोगे राजपुरा साइड से, तो निकलते ही एक बोर्ड लगा आता है, द चंडीगढ़ द सिटी ब्यूटीफुल वेलकम्स यू। इधर हरियाणा से आओगे अंबाला साइड से, अंबाला से निकलते ही बोर्ड आ जाएगा, द चंडीगढ़ सिटी वेलकम्स यू। मतलब मैं तुम्हें कहना चाहता हूं दोस्तों, मैं तुम्हें कहना चाहता हूं, ये दोनों एक एग्रीमेंट के बिहाव पर अपनी कैपिटल चंडीगढ़ यूज कर रहे हैं, लेकिन चंडीगढ़ इनका पार्ट नहीं है, चंडीगढ़ इनका भाग नहीं है। चंडीगढ़ पे पंजाब अपना कब्जा नहीं दिखा सकता, हरियाणा अपना कब्जा नहीं दिखा सकता। चंडीगढ़ इंडिपेंडेंट है, अपने आप में फ्री है, इन दोनों का भाग नहीं है दोस्तों। मेरे को पता था इस पार्ट में डाउट आएगा,
इसीलिए तो मैंने देखो पहले सवाल के ऊपर लिखा है कि एक क्वेश्चन है जिसमें डाउट आता है। मैंने आपको पहले ही बोला है एलेंट मोल इन CHD। क्या है बेटा ये एलेंट मोल? एलेंट अच्छा पारुल पता नहीं है बेटा, हमें कभी चंडीगढ़ गए नहीं है बेटा, ध्यान नहीं चलता, हमें चंडीगढ़ के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है बेटा। एलेंटे मॉल कहाँ पड़ता है, उसके साथ में फ्लोर पे डिस्क है, कुछ नहीं पता बेटा, कुछ भी नहीं पता। अरोमा में खाना मिलता है बहुत अच्छा, ये भी मुझे नहीं पता। सेक्टर 22 के सामने बत्ती पे पड़ता है, ये भी नहीं पता मुझे। और PGI में तो मतलब जो उसके रात को बाहर 3 बजे पराठे मिलते हैं वो तो मैंने कभी खाए ही नहीं आज तक, कुछ नहीं पता सच्ची में यार, कुछ भी आइडिया नहीं है। चंडीगढ़ का सेक्टर 17 कभी गया ही नहीं आज तक, सेक्टर 17 में कुछ देखा ही नहीं। तुम्हें एक छोटी सी बात बताऊं बेटा, देखो जीवन होता है ना, जीवन अपना, ये आपको पता नहीं क्या क्या रंग दिखाता है दोस्तों। मैंने जब 12वीं क्लास पास करी थी ना, उसके बाद में मेरे मन में एक सपने हुआ करते थे कि कैसे ना कैसे करके ना पैसा कमाया जाए। गरीब आदमी कहता भैया कैसे ना कैसे करके पैसा कमाया जाए, कैसे कमाया जाए। तो मन में एक विचार आता है फॉरेन चलते हैं, विदेश चलते हैं, विदेश में मेहनत करेंगे, पैसा कमाएंगे, काम करेंगे। तो दोस्तों मैंने चंडीगढ़ में सेक्टर 17 में एक इंस्टीट्यूट है, किसी ने नाम सुना हो, ग्रे मैटर। ग्रे मैटर इंस्टीट्यूट से मैंने 2008 में बेटा आइल्स की हुई है, आइल्स। अब तो कई बच्चे शायद जानते भी नहीं आइल्स का क्या मालूम होता है। मैंने 2008 में आइल्स की हुई है। आइल्स होता है बेटा जो बाहर जाने के लिए फॉर्म करते हैं। पेपर दिया ही नहीं राहुल, पेपर दिया ही नहीं। 15-20 दिन, महीना भर कोचिंग करी होगी, फिर उसके बाद में किसी ने विचार कह दिया कि भाई तू सरकारी नौकरी की तैयारी कर ले, तो इसी में कामयाब हो जाएगा। मैंने सरकारी नौकरी की तैयारी कर ली, फिर मेरी सरकारी नौकरी लग गई। उसके बाद का सफर आपके सामने है। आज बताओ घर बैठे हैं बढ़िया अपने फ्लैट में, बढ़िया तुम्हें लाइव पढ़ा रहे हैं, जीवन में आनंद ही आनंद है दोस्तों है। तो मैं ये सवाल तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा था, पंजाब हरियाणा चंडीगढ़, इस सवाल में आपका डाउट आना जायज है, क्योंकि मैं जानता था बच्चों, ये मैं जानता था कि ये सवाल तो आप पूछेंगे, कभी ना कभी आपको डाउट आएगा। तो तीनों को अलग अलग बनाइएगा। हम इसे कोर्ट में साबित कर सकते हैं कि तीनों अलग अलग हैं। हम इसे कोर्ट में साबित कर सकते हैं तीनों अलग अलग हैं। 100% सरकार ने अपने संविधान में दिख रखा है भैया, चंडीगढ़ अलग है, पंजाब अलग है, हरियाणा अलग है। बच्चे अक्सर गलती करते हैं। डायग्राम नंबर 2, डायग्राम नंबर 2, डायग्राम नंबर 2 क्या डायग्राम है? यशस्वी बेटा कमेंट करो, 1000 बार करो, कोई इलाज नहीं है, बात का तरीका ही नहीं है यार। देखो इसको देखकर तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, इस डायग्राम का तुम्हें क्या मतलब समझ में आ रहा है? B and C आर डिफरेंट थिंग्स। B और C अलग अलग चीजें हैं। मैं तुम्हें यह भी कह सकता हूं देयर इज नो रिलेशन। ये मैंने ना उस फाइल में सारे लिखवाए थे, पता नहीं सेंड काहे नहीं हुई। नो रिलेशन बिटवीन B एंड C, बट both are parts of A, both are parts of A। B और C दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन B और C दोनों A के पार्ट हैं। B और C दोनों A के पार्ट हैं। सर कोई इसका एग्जांपल दे दीजिए। हाँ रे भैया शिवम, तुम्हें अब तक किसी सवाल का एग्जांपल नहीं दिया क्या? इंडिया, राजस्थान और यूपी, कुछ दिन तो गुजारिए उत्तर प्रदेश में। यूपी और राजस्थान दोनों अलग अलग हैं, यूपी और राजस्थान दोनों अलग अलग हैं, लेकिन इंडिया के पार्ट तो हैं भैया। राजस्थान अलग है, यूपी अलग है, लेकिन दोनों किसके पार्ट हैं? इंडिया के। दोनों किसके पार्ट हैं? इंडिया के। दोनों भारत के पार्ट हैं। सेकंड वाला डायग्राम तुम्हें समझ में आया? अच्छा दोनों स्टेट हैं क्या? ठीक है दोस्त, सुनिएगा, मैंने इस पर कितने बढ़िया बढ़िया एग्जांपल लिए हैं, ध्यान दीजिएगा। मैंने इस पर कितने बढ़िया बढ़िया एग्जांपल लिए हैं, दोस्तों बात समझिएगा। मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। इंडिया, पंजाब, दिल्ली, ये तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया। इंडिया, पंजाब, दिल्ली, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। ह्यूमन, एडवोकेट, इंजीनियर। देखो बेटा ह्यूमन का मतलब मानव, तो सारे सारे एडवोकेट मानव ही होंगे। चूहे तो बेटा एडवोकेट बन नहीं पाएंगे। इंजीनियर भी सारे मानव ही होंगे, लेकिन एडवोकेट और इंजीनियर अलग अलग चीजें होती हैं, दोनों ह्यूमन के ही पार्ट है। साइंस, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अरे साइंस का ही एक पार्ट केमिस्ट्री है, साइंस का ही एक पार्ट बायोलॉजी है, साइंस का ही पार्ट केमिस्ट्री है, साइंस का ही एक पार्ट बायोलॉजी है। केमिस्ट्री और बायोलॉजी अलग अलग चीजें हैं। ओ माय गॉड, अनामिका जी दिल्ली तो स्टेट नहीं है, पर भारत का पार्ट तो है। क्या इंडिया से बाहर मान लोगे उसको तुम? स्टेट नहीं है तो है? कह रहे ये तो सर दिल्ली तो स्टेट ही नहीं है, तो क्या मतलब मैं इसको इंडिया से बाहर का दे दूं दर्जा कि दिल्ली इज अ पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इंडिया के बाहर आता है? ये कमाल हो गई यार। ढंग से पढ़ लो, पेपर में काम आएंगी चीजें।
लैंग्वेज इंग्लिश फ्रेंच, लैंग्वेज का एक पार्ट है इंग्लिश, लैंग्वेज का एक पार्ट है फ्रेंच। इंग्लिश और फ्रेंच दोनों अलग अलग चीजें हैं, इंग्लिश और फ्रेंच अलग अलग चीजें हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। मेटल सिल्वर कॉपर, मेटल का ही एक पार्ट सिल्वर है, मेटल का ही एक पार्ट कॉपर है। मेटल और कॉपर सिल्वर डायग्राम उनका यही है बेटा, सिल्वर अलग है कॉपर अलग है, पर पार्ट किसका है मेटल का, पार्ट किसका है मेटल का, ठीक है। स्कूल टीचर स्टूडेंट, बेटा स्कूल टीचर स्टूडेंट, देखिए टीचर और स्टूडेंट स्कूल के पार्ट है। एक बिल्डिंग स्कूल तभी बनती है, एक बिल्डिंग स्कूल तभी बनती है जब उसमें टीचर हो स्टूडेंट हो। आपने 4 कमरे बना दिए, आपने एक हॉल बना दिया, तो हम उसको स्कूल नहीं कह सकते। स्कूल तब बनता है जब वहां टीचर होते हैं, जब वहां स्टूडेंट होते हैं। किसी भी बिल्डिंग में होने वाले काम के आधार पर उसका नाम रखा जाता है दोस्तों। आपने 4 कमरे बनाए, एक हॉल बनाया, उनमें कुछ डॉक्टर बैठ गए, मरीज आ गए, पेशेंट हो गए, इलाज चल रहा है, उसका नाम हो जाएगा हॉस्पिटल। हॉस्पिटल उसका नाम हो जाएगा, हॉस्पिटल उसका नाम बन जाएगा। हॉस्पिटल का पार्ट होते हैं पेशेंट और डॉक्टर। समझ में आई बात? अच्छा फैमिली, बेटा फैमिली का क्या मतलब होता है? फैमिली का मतलब होता है ग्रुप ऑफ रिलेटिव। आपके कई सारे रिश्तेदार, आपके कई सारे रिलेटिव अगर मैं एक साथ ग्रुप में बोल दूं ना, उसका नाम हो जाता है फैमिली। अरे फैमिली कोई एक व्यक्ति थोड़ी है, फैमिली का मतलब होता है एक रिलेटिव का समूह। आपने कहा मैं फैमिली के पास आया हूं, मतलब हो सकता है पापा मम्मी हो, भाई बहन हो, बेटा बेटी हो, है ना, कोई भी हो सकते हैं। तो आपने कहा फैमिली का पार्ट है माता पिता, फैमिली का एक भाग है माता पिता, फैमिली का एक पार्ट है माता और पिता। मैमल, बैट और काऊ, ये एग्जांपल मैं आपको स्टार्टिंग में करवाया था कि मैमल का मतलब होता है स्तनधारी जीव। बैट भी एक मैमल में आता है बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए। एक तो बैट ऐसा है जो मैमल कैटेगरी का पार्ट है, यूनिक, और एक वेल, जो वेल होती है, वेल बेटा वेल, ये भी एक मैमल कैटेगरी का पार्ट है। वेल भी एक मैमल कैटेगरी का ही पार्ट है बच्चों। एक वेल को फिश मत मानना, वेल को फिश मत मानना, आप वेल को मैमल का पार्ट मानिएगा। ये जानवरों में कुछ मतलब आपने नाम पढ़े होंगे, एक होता है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स क्या होते हैं? सरीसृप, सरीसृप जो रेंग कर चलते हैं। तो ये जो सरीसृप होते हैं इनकी कैटेगरी अलग होती है। स्नेक होते हैं, स्नेक होते हैं ना, इसमें आते हैं। लाइक एक आपने पढ़ा होगा रोडेंट, कृतंक, ये सब साइंस की बातें हैं, ये सब आपने बायोलॉजी में पढ़ी होंगी। रोडेंट का मतलब होता है कृतंक, जैसे चूहे जो चीजों को कुतर कुतर के खाते हैं, लाइक गिलहरी, ये चीजों को कुतर खाते हैं, इन्हें बोलते हैं कृतंक हिंदी में, और वैसे बोलते हैं रोडेंट। ये कुछ कैटेगरीज होती हैं। तो मैमल भी इस प्रकार की कैटेगरी का नाम है, मैमल भी इस प्रकार की कैटेगरी का नाम है। तो आपको मैं अभी एग्जांपल नहीं करवा रहा हूं, मैं तुम्हें केवल और केवल ये डायग्राम का मतलब एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं तुम्हें डायग्राम का मतलब समझ में आया क्या कि बी और सी अलग अलग चीजें हैं, दोनों पार्ट ए का है, इतनी बात समझ में आ गई। सर बैट मैमल कैसे हो सकता है? गूगल मार लेना, क्लास के बाद में समझ में आ जाएगा बैट मैमल है कि नहीं है। सुनो तीसरे वाली बात है दोस्तों, तीसरे वाला पॉइंट है, इसको भी समझो क्या है ये। तीनों सर्किल एक दूसरे के ऐसे अंदर बने हुए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दोस्तों C is a part of B and B is a part of A, so that I can say C is a part of A. C is a part of A. C is a part of A. C A का एक भाग होगा, ये बात आपको बता दी। आपने कहा सर अगर मैं कुछ ऐसा बनाऊं कि ये है जयपुर, ये है राजस्थान और ये है इंडिया। और सुनो तुम्हें एक बात और बताऊं, राज की बात है ये दोस्तों, ये जो नाम लिखे आते हैं ना, इनमें ऑर्डर सीक्वेंस का कोई मतलब नहीं है। कोई एक नाम पहले आ जाए, एक नाम बाद में आ जाए, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रीति जी कहते हैं ए बी सी आर रिलेटेड टू ईच अदर। नहीं 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 भाई साहब, आपस में रिलेटेड नहीं है। आप ये कहोगे सी इज ए पार्ट ऑफ बी, रिलेटेड नहीं है, एंड बी इज अ पार्ट ऑफ ए। भाग होना चाहिए, रिलेशन नहीं है। पार्ट पूरा पूरा अंदर आना चाहिए, पूरा पूरा अंदर आना चाहिए। ये पूरा पूरा अंदर आएगा तो ये बात बन सकती है, पूरा पूरा अंदर आएगा तो ये बात बन सकती है, तभी बात हो सकती है, तभी बात संभव है, तभी जानकारी पॉसिबल है। तो मैंने जो कहानी बनाई है दोस्तों, इसमें क्या बोला है? जयपुर राजस्थान इंडिया। देखिए जयपुर पूरा पूरा राजस्थान का ही पार्ट है, राजस्थान का ही पार्ट है, राजस्थान का ही एक भाग है जयपुर, और इंडिया का ही एक पार्ट है राजस्थान, इंडिया का ही एक पार्ट राजस्थान है, इंडिया का ही एक पार्ट राजस्थान है। सीधी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इस पर एग्जाम्पल क्या बनते हैं, इस पर कहानी क्या बनती है, एक बार आप एग्जाम्पल को समझिए, तुम्हें बात समझ में आएगी। पहली बात है दोस्तों, इंडिया, राजस्थान और जयपुर। इंडिया का एक पार्ट राजस्थान, राजस्थान का एक पार्ट क्या है? जयपुर। इटेबल, इटेबल का मतलब होता है, इटेबल का नूनू बेटा मैं देख रहा हूं, शाम को ब्लॉक कर रहा हूं बेटा, बस सोच रहा हूं ये सवाल पूरा कर लूं, उसके बाद ब्लॉक कर दूं, क्या पता उसको एक सवाल समझ में आ जाए। इटेबल फ्रूट मैंगो, इटेबल मतलब खाने योग्य चीजें।
जिसे अपन खा सकते हैं, जिसे अपन खा सकते हैं, खाने योग्य चीजें हैं, वो फ्रूट और मैंगो, फ्रूट सारे सारे इटेबल हैं और मैंगो सारे सारे क्या है बच्चों, फ्रूट है। कैटेगरी का आपस में रिलेशन देखना है, कैटेगरी का आपस में आपको रिलेशन देखना है, सिंपल। स्टेट मतलब राज्य है, डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला, तहसील मतलब बेटा, तहसील मतलब एक डिस्ट्रिक्ट का पार्ट होता है। कई कई जगह पे इसका नाम अलग दिया जाता है, ब्लॉक दिया जाता है, ब्लॉक। यूपी साइड में जाओगे, बिहार में जाओगे, ब्लॉक कह देते हैं, लेकिन आपको रिलेशन पता होना चाहिए। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और तहसील तीनों अलग अलग चीजें नहीं है। स्टेट का एक पार्ट डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट का एक पार्ट क्या है, तहसील है। तहसील कह दीजिए, ब्लॉक कह दीजिए, एक ही बात है। ईयर, ईयर मंथ और डे, ईयर का एक पार्ट होता है मंथ, मंथ का एक पार्ट होता है डे। ये सवाल जो बच्चों ऐसा है ना, ये आवर, मिनट और सेकंड पर भी आ सकता है। ये क्वेश्चन आवर, मिनट और सेकंड पर भी आ सकता है, आवर, मिनट और सेकंड पर भी आ सकता है, आवर, मिनट और सेकंड पर बात बन सकती है। ये वाली कहानी भी संभव है, ये वाला पॉइंट भी संभव है, ये वाली बात भी संभव है। अच्छा, एक मेरी बात सुनना, ये जो सवाल अगला है ना, ये काफी कंसेप्चुअल है, ये काफी कंसेप्चुअल सवाल है। नहीं बेटा, इनमें ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है, इनमें ऑर्डर का कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है, कोई चलेगा। पॉलीगन क्या होता है बेटा? पॉलीगन, पॉलीगन का मतलब होता है बहुभुज। एक ट्रायंगल भी एक बहुभुज होता है, जिसमें स्क्वायर है वो भी पॉलीगन होता है। 5 भुजाओं की आकृति पॉलीगन होती है, 6 भुजाओं की आकृति पॉलीगन होती है। ये सारी आकृतियां पॉलीगन है, ये सारी आकृतियां बहुभुज होती हैं। अच्छा, आपको शायद ये बात पता होगी बेटा, शायद ये बात आपको पता होगी कि ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, बट all rectangle are not square. All square are rectangle, but all rectangle are not square. यहां दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहता हूं, देखिए सर्किल बनाने की अगर बात आएगी ना, तो रेक्टेंगल में और स्क्वायर में सर्किल ऐसा बनेगा। ये वाली जानकारी बन गई आपके सामने वर्ग के लिए, और ये वाली जानकारी आपको मिल गई रेक्टेंगल के लिए। तो मैं कहूंगा सारे सारे स्क्वायर जो होते हैं वो रेक्टेंगल का पार्ट है, लेकिन सारे सारे रेक्टेंगल जो होते हैं वो स्क्वायर का पार्ट नहीं होते। तो आपने कहा सर ऐसे में अगर इसके बाहर बनाएंगे तो पॉलीगन इसके बाहर बनेगा। पॉलीगन का बच्चों मतलब होता है बहुभुज। बहुभुज का मतलब बहुत सारी भुजाएं हैं, 4 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं। तो हम ये बोलेंगे सारे सारे रेक्टेंगल पॉलीगन है, सारे सारे स्क्वायर क्या रेक्टेंगल हैं। कई कह रहे हैं कंफ्यूज्ड, क्या तुम्हें कंफ्यूज्ड, क्या तुम्हें कंफ्यूजन है? अरे कोई हाँ ना करके बताओ किस बात में डाउट है। अब ये तो गणितीय बात है, ये तो मैथ्स की बात है, तुम्हें पता होना चाहिए। ये जो सर्किल एज ए पॉलीगन नहीं, पॉलीगन का मतलब होता है नालायक बहुभुज, जिसमें बहुत सारी भुजाएं हो। भुज, एक ट्रायंगल भी एक पॉलीगन है, एक स्क्वायर भी एक पॉलीगन है, एक ये पैरेललोग्राम भी एक पॉलीगन है, एक पेंटागन बनाओगे ये भी एक पॉलीगन है, 6 भुजाओं की आकृति बनाओगे ये भी एक पॉलीगन है। ये पॉलीगन, रेक्टेंगल और स्क्वायर, ये बात आपको समझ में आ गई। रेक्टेंगल का मतलब कनिष्क का आयत होता है, आयत। 4 भुजाओं की बनी ऐसी आकृति, आमने सामने की भुजाएं बराबर, प्रत्येक को 90 डिग्री का, उसे रेक्टेंगल कहा जाता है, हिंदी में आयत कहा जाता है। वाह यार, तुम्हें मतलब वर्ग और आयत के बारे में नहीं पता। कई कह रहा वर्ग क्या होते हैं। अरे तुमने आयत नहीं सुना? आयत नहीं सुना है? गानों में भी यूज किया, तुमको याद कर लिया मैंने आयत की तरह। ये तो सबको याद होगा, तुमको याद कर लिया मैंने आयत की तरह है, लेकिन कोई आयत की पूछ ले परिभाषा, वो नहीं आती सर, मैथ नहीं पढ़ी सर, गाने सुने हैं, तुमको याद कर लिया आयत की तरह। सुनो, कैबिनेट, मिनिस्टर और होम मिनिस्टर। बेटा कैबिनेट का मतलब होता है मंत्रिमंडल, जिसमें बहुत सारे मंत्री होते हैं, एक ग्रुप होता है, उसे बोलते हैं कैबिनेट। कैबिनेट में होते हैं मिनिस्टर्स, और मिनिस्टर का एक पार्ट होता है होम मिनिस्टर। मिनिस्टर बहुत प्रकार के होते हैं, होम मिनिस्टर भी होता है, फाइनेंस मिनिस्टर भी होता है ना, अलग अलग चीजें होती हैं, अलग अलग चीजें बेटा। ये इसी का पार्ट है, कैबिनेट का पार्ट मिनिस्टर में क्या होते हैं, होम मिनिस्टर। लास्ट बुके दोस्तों, बुके के अंदर होते हैं फ्लावर में क्या होती हैं, पंखुड़ियां, पेटल्स होती हैं। बुके, फ्लावर और पेटल तीनों चीजें बेटा पार्ट में है। आप ऐसे बताओगे कि सारे ये पेटल, ये फ्लावर का ही पार्ट है, और सारे फ्लावर जो होते हैं ये बुके का ही पार्ट है। बुके का एक पार्ट होता है फ्लावर का एक पार्ट होता है बुके। आई बात समझ में? तुम्हें पता लग गया इसके बारे में?
ये एग्जाम्पल तो केवल मैंने आपको उस कैटेगरी को समझाने के लिए दिए हैं, बाकी मेजर बात तो ये है कि जानकारी आपको पता लगनी चाहिए। ये इस डायग्राम का मतलब क्या है, ये डायग्राम का आपको अच्छे से पता लगना चाहिए कि डायग्राम का मीनिंग क्या है, डायग्राम का पॉइंट क्या है। चलते हैं 4 नंबर डायग्राम पे, चलते हैं 4 नंबर डायग्राम पे। ये 4 नंबर डायग्राम क्या कहता है, ये तो बहुत इजी है, ये तो बहुत इजी है। डायग्राम देखते ही तुम्हें समझ में आ रहा है कि बी इज अ पार्ट ऑफ ए, बी इज ए पार्ट ऑफ ए। पॉलीगन वाले में कंफ्यूजन है, मैथ्स पढ़ो बेटा, मैथ्स तब समझ में आएगा सुमित। बट देयर इज नो रिलेशन बिटवीन बी एंड सी। आपको बोला कि पूरा पूरा बी ए का पार्ट है, लेकिन ए और सी का कोई रिलेशन नहीं है। हां, थोड़ी देर पहले आपको मैंने एग्जांपल दिया था, जयपुर, राजस्थान, दिल्ली। राजस्थान का एक पार्ट है जयपुर, दिल्ली उनसे डिफरेंट है, दिल्ली उनसे डिफरेंट है। ए का भी तो सी से नो रिलेशन, तो मैं और क्या फ्रेंच बोल रहा हूं भाई। अच्छा, यहां पे मैंने ए लिख दिया क्या, बी लिख दिया क्या? ए और सी का रिलेशन नहीं है लिखना है। बी ए का पार्ट है, ए और सी का रिलेशन नहीं है। ए और सी की आपस में कोई जानकारी आप बना ही नहीं सकते। इस पर क्या एग्जाम्पल बनेंगे, बनाओ अपनी मर्जी से। अरे घर बैठे बनाया करो ना। ए की जगह लिख लो आप क्रिमिनल, अपराधी, यहां लिख लो आप चोर, और यहां लिख दो पुलिस। क्या बताओ, बन जाएगा ना? अरे बन जाएगा ना। क्रिमिनल का एक पार्ट है चोर, सारे सारे चोर जो होते हैं वो क्रिमिनल होते हैं, सारे सारे चोर क्या होते हैं, क्रिमिनल होते हैं। लेकिन पुलिस इससे अलग है, पुलिस इससे डिफरेंट है, पुलिस इससे अलग है ना? बढ़िया बात। सुनो, राजस्थान, जयपुर और दिल्ली, ये एग्जांपल मैंने अभी करवाया तुम्हें। फ्रूट, मैंगो एंड ऑनियन। बेटा फ्रूट का एक पार्ट मैंगो तो है, फ्रूट का एक पार्ट मैंगो तो है, लेकिन ऑनियन इससे अलग है, ऑनियन इससे डिफरेंट है, ऑनियन का इनसे कोई रिलेशन नहीं है। सॉलिड, आइस और वाटर। बेटा सॉलिड मतलब ठोस, ठोस अवस्था की बात हो रही है, अवस्था की बात हो रही है। तो आइस, आइस बेटा एक उनमें सॉलिड का ही पार्ट है, जबकि वाटर उससे डिफरेंट है, पानी एक द्रव अवस्था में आता है, तो पानी को आपने अलग मान लिया, ठीक है। क्रिमिनल, थीफ, पुलिस, मैंने आपको बताया अभी अभी कि अपराधी, चोर, पुलिस है। ये वाली कहानी बहुत काम आती है, ये वाली कहानी दिमाग में सेव रखना। प्लेनेट, अर्थ और सन, दोस्तों ये बहुत काम आता है, ये बहुत काम आ सकता है, बहुत काम आ सकता है। देखिए आप ये बात समझना, जो प्लेनेट होते हैं ना, प्लेनेट इन्हें बोलते हैं ग्रह। तो हमारी पृथ्वी एक ग्रह है, हमारी पृथ्वी जो है वो एक ग्रह है। ये एसएससी के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। स्टार का मतलब होता है तारा, सन इज अ स्टार। सूर्य एक तारा होता है बेटा, सूर्य एक तारा होता है। मून, चंद्रमा, ये बच्चों एक नेचुरल सैटेलाइट है, ये एक नेचुरल सैटेलाइट है, इसे हम बोलेंगे प्राकृतिक उपग्रह है। तो आपको ये कैटेगरी पता होनी चाहिए कि मून एक सैटेलाइट होता है, सन एक स्टार होता है, और अर्थ एक प्लेनेट होता है। तो मैंने आपको बोला प्लेनेट का और अर्थ का ये रिलेशन साथ में आएगा, सन उससे अलग बनेगा, सन उससे डिफरेंट बनेगा, सन उससे अलग बनेगा। आ गई बात समझ? मैमल, क्रो और काऊ, आप ये बनाएंगे मैमल के अंदर काऊ है और क्रो इससे अलग बन जाएगा। अरे क्रो का इनसे कोई संबंध नहीं है, क्रो कभी मैमल नहीं हो सकता, ये जानकारी अलग हो गई। मैं तुम्हें सिर्फ कैटेगरी डिफाइन करने की बात कर रहा हूं, आगे जब प्रीवियस ईयर सवाल करेंगे तो कमांड बन जाएगी, वो चिंता मत करो। फिलहाल तुम्हें यह सीखना है कि दो चीजें एक साथ हो, तीसरा उनसे डिफरेंट हो, तो इसका मतलब इन चीजों का आपस में रिलेशन नहीं है। क्या ये बात समझ में आई क्या? और बढ़िया सवाल, और बढ़िया सवाल है। देयर इज सम रिलेशन between B and C, but both are parts of A. B और C में कुछ रिलेशन है, B और C में कुछ रिलेशन है, B और C में कुछ पार्ट है, लेकिन दोनों बेटा पार्ट्स ऑफ A, दोनों A के भाग हैं, दोनों A के भाग हैं। एक व्यक्ति
कमेंट कह रहा है इंडिया, लखनऊ और यूपी। अबे नालायक आदमी, तुम्हें अभी तो बताया था इंडिया के अंदर यूपी है, यूपी के अंदर लखनऊ है। थोड़ा सा लखनऊ यूपी के बाहर भी है क्या? थोड़ा सा लखनऊ यूपी के बाहर भी पड़ता है क्या? देखो इस पर चीजों की क्रिएटिविटी बताओ। इस पर सवाल पता कैसा बनेगा? इस पर सवाल ऐसा बनेगा कि मेल, फादर, ब्रदर। देखो सुनो क्या है, फादर और ब्रदर कोई भी होगा, होंगे तो मेल ही, होंगे तो मेल ही। लेकिन 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 कुछ ऐसे फादर भी हो सकते हैं जो किसी के भाई भी हैं। भाई आपके पिताजी हैं, वो आपकी बुआ के चाचा ताऊ के भाई भी तो हैं। कुछ ऐसे फादर भी हो सकते हैं जो ब्रदर भी हैं, यानी कुछ ब्रदर है जो फादर भी हैं, लेकिन कुछ चीजें अलग अलग हो सकती हैं, कुछ चीजें अलग अलग भी हो सकती हैं। मतलब कुछ दुनिया में ऐसे लोग भी होंगे जो फादर तो हैं, किसी के भाई नहीं है, जो भाई तो हैं, फादर नहीं है। लेकिन चाहे फादर हो चाहे ब्रदर हो तो मेल का पार्टी, हो तो मेल का पार्टी। आपको मैंने सवाल ये बताया, सुनिएगा, क्या बताऊं तुम्हें। पेपर में सवाल इस प्रकार के लॉजिकल आते हैं, मदर, विडो, फीमेल, इस प्रकार की बातें आती है। फीमेल का मतलब महिलाएं, फीमेल का मतलब महिलाएं। बेटा मदर का मतलब माता और विडो का मतलब विधवा। विधवा का मतलब ऐसी महिला जिनके पति इस दुनिया में नहीं रहे, एक्सपायर हो चुके हैं, उन्हें हम कहते हैं विडो। तो कुछ मदर विडो भी तो हो सकती हैं, या कुछ विडो मदर भी तो हो सकती हैं। मदर और विडो दोनों ही वर्ड बेटा फीमेल के लिए आते हैं, दोनों ही वर्ड बेटा फीमेल के लिए आते हैं, दोनों ही वर्ड फीमेल के लिए आते हैं। मेल के लिए विडोवर यूज करते हैं, विधुर। विडो शब्द है वो फीमेल को इंडिकेट कर रहा है, ये ध्यान रखना। देखो बेटा इस पर डायग्राम जो बनते हैं वो इस प्रकार के बनते हैं। ओ माय गॉड, टाइपिस्ट महोदय को मैंने फाइल नहीं बोला था। बेटा ये डायग्राम यहाँ थोड़ा अलग मानना प्लीज, आप थोड़ा इस डायग्राम को अलग मानना। इसको मैं ठीक कैसे कर सकता हूँ? ये ठीक नहीं हो पाएगा। इन दोनों को बेटा आपस में क्लैश करवाना है, ठीक है? इन दोनों को आपस में क्लैश करवाना है, ये मान के चलिएगा। इनको ऐसे क्लैश करवाना है। मैंने जो अभी अभी ये बनाया ना डायग्राम, ये वाला नहीं बेटा, उसने एक्चुअली एरर की थी। मैंने उसके पास 1 घंटा बैठ के सब फाइलें अपडेट करवाई थी, इसको थोड़ा मैंने ठीक कर दिया था, लेकिन वो पता नहीं फाइल भेज नहीं पाए, फाइल सवाल को भेज नहीं पाए, थोड़ी सी गलती रह गई। बेटा ब्लैक कलर हमारी टैब में आता नहीं है, मैंने ब्लैक स्क्रीन सेलेक्ट कर रखी है ना, तो मेरे पास कलर व्हाइट, येलो ये सभी आते हैं। आप समझ गए ना, कोई बात नहीं, ठीक है। सुनो, मेल एक्टर फादर। बेटा मेल एक्टर फादर का क्या मतलब हो गया? चाहे एक्टर हैं तो भी मेल हैं, फादर हैं तो भी मेल हैं, लेकिन एक्टर फादर भी हो सकते हैं, कुछ एक्टर फादर भी हो सकते हैं, ऐसा। फीमेल मदर एंड विडो, बेटा ये मैंने अभी अभी बताया था, चाहे मदर हो चाहे विडो हो, होंगी तो फीमेल ही, फीमेल का ही पार्ट है मदर और विडो। और कुछ मदर विडो हो सकती हैं, कुछ मदर में भी विडो, ऐसा होने की संभावना है दोस्तों। अच्छा, मैन फादर अंकल, बेटा कोई फादर है वो किसी के अंकल भी हो सकते हैं। ह्यूमन टीचर ग्रेजुएट, सारे टीचर ग्रेजुएट हो ऐसा आवश्यक नहीं है, सारे ग्रेजुएट टीचर हो ऐसा भी आवश्यक नहीं है, होंगे तो सारे ह्यूमन ही बेटा। चिड़िया तो ग्रेजुएट हो नहीं पाएगी, सिर्फ ह्यूमन ही होंगे। एजुकेटेड डॉक्टर्स टीचर, डॉक्टर हो या टीचर है तो दोनों एजुकेटेड। डॉक्टर एक अलग पार्ट है, टीचर एक अलग पार्ट है, लेकिन कुछ लोग बेटा डॉक्टर और टीचर दोनों भी हो सकते हैं, ये इसमें कॉमन जानकारी आती है। लास्ट है बच्चों एनिमल, डॉग और पेट। एनिमल, डॉग और पेट, एनिमल का मतलब जानवर, डॉग और पेट आप जानते हैं कुत्ता और पालतू। पालतू बेटा एनिमल का ही पार्ट पेट है, एनिमल का ही पार्ट डॉग है, लेकिन सारे कुत्ते पालतू नहीं होते, कुछ होते हैं कुछ नहीं होते, कुछ होते हैं कुछ नहीं होते। दोनों अलग अलग प्रकार की बातें हैं, दोनों अलग अलग प्रकार के कंसेप्ट हैं। थोड़ी बहुत बात आपको समझ में आई होगी बेटा। 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 5 मिनट आगे पढ़ेंगे। 5 प्रकार के मैं आपको डायग्राम बता चुका हूं, और जब आप आगे सवाल करेंगे तब आप फिर इनके और बढ़िया कमांड बन पाएगी, और इनके बढ़िया काम हो पाएगा, और इनका काम बढ़िया हो पाएगा। श्वेता कह रहे हैं जी बिना ग्रेजुएशन के टीचर कैसे बनेंगे? श्वेता जी आपने 12वीं पास कर रखी है, और एक 5वीं तक की क्लास में, 5वीं तक के स्कूल में आप पढ़ा रहे हो, तो क्या आपको टीचर नहीं कहा जाएगा? बताइए। अगर आपने 12th पास करके अपने गांव के प्राइवेट स्कूल में 5वीं क्लास में पढ़ा रहे हो, तो क्या आपको टीचर नाम नहीं दिया जाएगा? ठीक है, 5 मिनट के बाद आगे मिलते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं। सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।
हेलो बच्चों, हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, वेलकम वेलकम वेलकम। दोस्तों लड्डू कहाँ है? दोस्तों कहाँ है? तुम लड्डू लड्डू चिल्ला रहे हो भैया? लड्डू तो सो गया। लड्डू तो है नहीं भैया, सो गया है। हाँ, लड्डू को तो नींद नहीं आ गई है भैया। तुम ऐसे ही कर रहे हो। हाँ, लड्डू को तो नींद नहीं आ गई भाई। लड्डू, हाउ आर यू? लड्डू, हाउ आर यू? Fine. आर यू फाइन? एंड व्हाट इज योर नेम? Daya. कियारा? Dido has लड्डू लड्डू has Dido. अच्छा लड्डू बोलो वन। नहीं, ऊपर नहीं बेटा, ऊपर नहीं, सो जाओ। क्या? नहीं, ऐसा नहीं बेटा, प्लीज सो जाओ। सर चैट ऑन करके जाया कीजिए। नहीं भैया, Abi. ओके। सुनो बेटा, टोटल बेटा इसके टाइप होते हैं 9। लगभग पेपर में 9 ही प्रकार के सवाल बनते हैं। तो 6 नंबर बेटा आपने देखा, 6 नंबर टाइप को आपने समझा क्या कहना चाहता है? इसका मतलब आपको ये कहना चाहते हैं कि बी इज अ पार्ट ऑफ ए, बी इज ए पार्ट ऑफ ए, लेकिन सी का भी उनसे कुछ कुछ संबंध है, सी का भी उनसे कुछ कुछ रिलेशन है। इसका एग्जामिनर के पास में एक फिक्स क्वेश्चन है। इतनी बार पेपर में आता है ये सवाल। दोस्तों तुम्हें क्या बताऊं मैं, ये यहां पर तुम्हें लिखकर देगा मदर, ये तुम्हें यहां लिखकर देगा फीमेल। क्या बताओ, इतनी बात सही है क्या बेटा? सारी सारी मदर फीमेल होंगी, लेकिन सारी सारी फीमेल तो मदर नहीं होती है। सारी सारी मदर तो फीमेल होंगी, लेकिन सारी सारी फीमेल मदर नहीं होती। फीमेल और मदर का ये डायग्राम इतना सही है। अच्छा, अब सी की जगह पे तुम कुछ भी लिख दो यार, तुम डॉक्टर लिख दो, तुम टीचर लिख दो, है ना, तुम एडवोकेट लिख दो, तुम इंजीनियर लिख दो, मतलब ऐसा कोई भी प्रोफेशन लिख दो जो जेंडर को रिलेट नहीं करता। फीमेल में डॉक्टर भी आ सकते हैं, फीमेल में टीचर भी हो सकती हैं, फीमेल में प्लेयर ये एडवोकेट भी हो सकते हैं, फीमेल में इंजीनियर भी आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है। जरा बताइए, 3 एग्जाम्पल आपके साथ लिखे हुए हैं बेटा, 3 एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं। फीमेल मदर डॉक्टर, फीमेल मदर डॉक्टर, फीमेल मदर डॉक्टर मैंने अभी बताया था। मेल फादर एडवोकेट, मेल फादर एडवोकेट, मेल फादर और एडवोकेट मैंने आपको बताया। फीमेल सिस्टर टीचर, फीमेल सिस्टर टीचर, फीमेल सिस्टर टीचर, महिला बहन और शिक्षक। क्या बताओ, इन तीनों में जानकारी यही संभव है? अब इन बातों में भी आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो बिना मतलब ही हो रहे हैं। एक राहुल भाई साहब ने टैब दबा रखी है, डिडंट अंडरस्टैंड वाली, 320 बार टाइप कर दिया डिडंट अंडरस्टैंड, डिडंट अंडरस्टैंड। दो जाओ, यहाँ बैठेगा फिर सो जाओ। नहीं बेटा, अभी क्लास चल रही है पापा की ना, अभी क्लास चल रही है बेटा। लड्डू कह रही है दूर चलो, दूर कार में, मतलब कार में चलो दूर। फीमेल सिस्टर और टीचर, क्या तुम इस डायग्राम को समझ नहीं पा रहे? इतनी छोटी सी बात नहीं समझ पा रहे तुम? इंस्पेक्टर बनकर तुम्हें जीवन में बहुत सारे निर्णय खुद लेने होंगे, कैसे समझोगे तुम? ओके राहुल भैया, क्या रिपीट करूं भैया? कमेंट तो कर दे एक बार, क्या रिपीट करना है? क्या ये फीमेल समझ में नहीं आ रहा, कि सिस्टर नहीं आ रहा, कि टीचर नहीं आ रहा? टीचर में जेंडर मेल होते हैं, फीमेल होते हैं, ये समझ नहीं आ रहा? क्या बात समझ में, बताओ सर एक बार। लगातार एक ही बार कमेंट कर रहे हैं कि नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। अरे बात तो बता कि समझ में क्या नहीं आया भाई? सारी सारी सिस्टर फीमेल होती हैं, कि ये बात समझ में नहीं आई है? राहुल भाई बात तो बता एक बार, क्या समझ में नहीं आ रहा? क्या ये बात क्लियर नहीं है क्या? सारी सारी मदर को फीमेल कैसे मान लिया भाई? कॉल पे लेने का कोई कंसर्न तो होना चाहिए ना। एक बालक था, वो और पता नहीं क्या नाम था भाई, वो लगातार कमेंट कर रहा है, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, कॉल कर रहा है। मैंने एक बार कॉल कर दिया, उल्टा उठाने की हिम्मत ही नहीं हुई, काट दिया, करे अब बात नहीं करनी है, अब जान निकल जाएगी। अरे कॉमन सेंस की चीजें आ रही हैं
ये जो चीजें हैं ना, ये जो सवाल आपके सामने चल रहे हैं दोस्तों, ये लिटरली कह रहा हूं, ये कॉमन सेंस इतना होता है, ये व्यक्ति क्लास में पढ़ाता नहीं है, ये मानते हुए कि ये बातें तो कॉमन सेंस की हैं, ये तो आसपास के जीवन की बातें हैं, आपको इनके बारे में आइडिया होना चाहिए। ओके, दो चलेंगे बेटा। अच्छा, इसका मतलब बताओ, इसका मतलब बताओ, इसका मतलब क्या दोस्तों? देखो, ए और बी का संबंध है, बी और सी का संबंध है, लेकिन ए और सी का संबंध नहीं है, ए और सी का संबंध नहीं है, ए और बी का संबंध है, बी और सी का संबंध है, लेकिन ए और सी में रिलेशन नहीं होना चाहिए, ए और सी का आपस में कोई रिलेशन नहीं बनना चाहिए। आपने कहा सर इस पे डायग्राम क्या बन सकता है? जैसे देखो, मेरी बात को ध्यान से समझना, रेड फ्लावर क्लॉथ्स, ये बताओ भाई, क्लॉथ रेड और फ्लेवर, मुझको क्या एक बार इस कहानी को समझकर बताओ, क्या इस बात को एक बार देखकर बताओ, क्लॉथ और फ्लावर क्या दोनों रेड हो सकते हैं? क्या क्लॉथ एंड फ्लावर क्या दोनों रेड हो सकते हैं? पर फ्लावर कभी क्लॉथ नहीं होता, क्लॉथ कभी फ्लावर नहीं होते हैं, ये अलग अलग चीजें हैं, ये अलग अलग कैटेगरीज हैं, ये अलग अलग चीजें हैं। आ गई बात समझ में? दोनों डिफरेंट चीजें हैं, लेकिन रेड में दोनों आ सकते हैं। और ये भी ध्यान रखना, सारे फ्लावर रेड नहीं होते, सारे क्लॉथ भी रेड नहीं होते, कुछ होते हैं कुछ नहीं होते, इनमें सम का रिलेशन है, इनमें सम वाली बात है। क्या तुम्हें 7वां डायग्राम समझ में आ रहा है? रतनदीप कह रहे हैं हमारी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। रतनदीप बेटा कोई इलाज नहीं, रतनदीप अगर तुम्हारी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है बेटा, तुम्हें यही नहीं पता जीवन में कि फ्लावर किसे कहते हैं, रेड किसे कहते हैं, क्लॉथ किसे कहते हैं, तो भैया तैयारी करना बेकार है, मत करो तैयारी बेटा। तुम्हें ये भी नहीं पता कि कह रहे इसको कह रहे ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आपने क्लॉथ को रेड कैसे मान लिया। अरे बता यार मोटी बुद्धि के मालिक, कैसे बताऊं तुम्हें, यही बात समझ नहीं आ रही तुम्हें। मतलब कोई समझाने वाला कंसेप्ट हो ना। अगर मैं कभी तुम्हें सवाल में ये बोलूं कि प्यारे बच्चों ये एक ट्रायंगल होता है, प्यारे बच्चों ट्रायंगल में एंगल होते हैं ए बी सी, बच्चों अगर मुझे कभी ये साइड दे दी जाए ए, ये साइड दे दी जाए बी, ये साइड दे दी जाए सी, और मैं तुमको बोलूं ये वाला एंगल सी है, तो आप बच्चों ये बात ध्यान रखना, cos सी का जो मान होता है ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटा 2ab होता है। तब तुम कहना सर ये कैसे आया, समझ में नहीं आया, तब तो मैं काम कर सकता हूं, तब तो मैं ये एक्सप्लेन कर सकता हूं, तब तो मैं ये बात साबित कर सकता हूं। लेकिन ये कहोगे सर क्लॉथ रेड कैसे होते हैं, समझ में नहीं आया, तो बेटा ये समझाना बस की बात नहीं है, ये समझाना बस की बात नहीं है। अरे जीवन में अपने आसपास को देखो बेटा, दुनिया में चल क्या रहा है, रेड चीजें क्या होती हैं, क्लॉथ क्या होते हैं, फ्लावर क्या होते हैं, इनको देखो तो समझ में आ जाएगा। रीजनिंग का मतलब होता है मानसिक अभियोगिता। इधर ये खाना खाली नहीं होना चाहिए, इसमें कुछ बात चलनी चाहिए। रतनदीप मैं आपसे नहीं कह रहा हूं बेटा, मैं उन सबसे कह रहा हूं जिन्होंने लगातार कमेंट की रेल बना रखी है कि नहीं समझ में आ रहा, उनको कह रहा हूं। तुम अपने आप पे मतलब बेटा, मैं उनसे कह रहा हूं, ये बात उनसे कह रहा हूं जो इन सवालों को देखकर कह रहे हैं कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, उनको कह रहे हैं हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। फ्लावर रेड और क्लॉथ का एग्जांपल मैंने आपको दिया। मैन म्यूजिशियन वुमेन, बेटा ये म्यूजिशियन है, ये मैन है और ये वुमेन है। म्यूजिशियन तो मैन भी हो सकते हैं, वुमेन भी हो सकती हैं। अरे म्यूजिशियन तो कोई भी हो सकते हैं, म्यूजिशियन तो कोई भी बात हो सकती है। कॉलेज स्टूडेंट, स्टूडेंट तो कॉलेज में भी हो सकते हैं, स्कूल में भी हो सकते हैं बेटा। कॉलेज में, स्टूडेंट में, स्कूल में, तो स्टूडेंट तो रिलेशन दोनों में हो सकते हैं। दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। कॉलेज अलग है, स्कूल अलग है, कॉलेज अलग है, स्कूल अलग है, लेकिन स्टूडेंट दोनों का पार्ट है, दोनों में स्टूडेंट होंगे। अच्छा लास्ट एक आपको सवाल अच्छा दिया गया, एसएससी के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, ये बहुत कॉमन सेंस की बात है। देखो एक है बायो प्रोडक्ट्स, बायो प्रोडक्ट्स मतलब आप आसान भाषा में कह लो फसलें कह लो आप, जैव उत्पाद जो उगती चीजें हैं, इनमें से कुछ तो हमारे खाने लायक भी होती हैं और कुछ बेटा जहर भी होता है। नहीं सर कोई जहर खा ले, तो जहर कोई खाने वाली चीज नहीं है बेटा, जहर में कोई खाने वाली चीज नहीं है। कोई अगर खा लेता है तो बाकी कुछ और खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कोई व्यक्ति अगर जहर खा लेता है तो बाकी कुछ और जीवन में खाने की आवश्यकता पड़ती नहीं है। तो बायो प्रोडक्ट्स है, फूड है और पॉइजन है। फूड और पॉइजन अलग अलग चीजें हैं, लेकिन दोनों का रिलेशन किससे है, बायो प्रोडक्ट्स। खत्म बात। हाँ सुझाव ये आ जाइए जी, तीनों बातें आपस में इंटरकनेक्टेड है, तीनों बातें आपस में इंटरकनेक्टेड है। सम का पार्ट कुछ इंटरकनेक्टेड है, थोड़ा पार्ट आपस में जुड़ा हुआ है।
ए का कुछ पार्ट बी भी है, बी का कुछ पार्ट सी भी है। जैसे आप मुझे एक बात बताइए, मैं एक एग्जांपल मान रहा हूं, रिच पर्सन, एजुकेटेड पर्सन और रूरल पर्सन। सुनो, तो आप एक सिंपल सी बात सुनिएगा, आप एक सिंपल सी बात सुनिएगा। देखिए, कुछ दुनिया में ऐसे लोग भी होंगे जो रिच भी हैं, एजुकेटेड भी हैं और रूरल भी हैं। कुछ दुनिया में ऐसे लोग भी होंगे जो रिच हैं, एजुकेटेड हैं, लेकिन रूरल नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं, रिच हैं, रूरल हैं, एजुकेटेड नहीं है, एजुकेटेड हैं, रूरल हैं, रिच नहीं है। मतलब तीनों में से कोई चीज इकलौती भी संभव है, कोई दो बातें भी संभव है और तीनों भी कंबाइंड संभव है। कोई तीनों चीजों का आपस में रिलेशन भी बन सकता है। ये बात भी ध्यान रखिएगा, ये बात भी आपको नोटिस होनी चाहिए कि इन तीनों का आपस में कनेक्शन हो भी सकता है और नहीं भी। इज इट क्लियर? सुनिएगा, आप इनके एग्जाम्पल को समझो, आप इनके एग्जाम्पल को समझो। रिपीट मोड पे क्लास एक बार और देखना, रिपीट मोड पे क्लास एक बार और देखना, तब जानकारियां और समझ में आएंगी, कंसेप्ट और बढ़िया बनेंगे, तब जाकर इन पर कमांड और बनेगी। टीचर, सिंगर, म्यूजिशियन, शिक्षक, गायक, संगीतकार। अरे कुछ टीचर म्यूजिशियन भी हो सकते हैं, सिंगर भी हो सकते हैं, आपस में कंबाइंड हो सकते हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट, लेक्चरर, डॉक्टर। कोई व्यक्ति गवर्नमेंट सर्वेंट भी, लेक्चरर भी और डॉक्टर भी कोई भी हो सकता है, आपस में इनका कोई भी रिलेशन हो सकता है। टीचर, ग्रेजुएट, मैन। कुछ व्यक्ति मैन मतलब टीचर भी हो सकते हैं, ग्रेजुएट भी हो सकते हैं, और कुछ टीचर हैं ग्रेजुएट नहीं है, ग्रेजुएट हैं टीचर नहीं है। ओके ओके, जानकारी किसी भी प्रकार की पॉसिबल है। बॉयज स्टूडेंट, एथलीट। बॉयज स्टूडेंट, एथलीट। कुछ बॉयज स्टूडेंट हो सकते हैं, एथलीट हो सकते हैं। इलिटरेट यानी पुअर पीपल और एम्प्लॉयड, अनपढ़, गरीब लोग और बेरोजगार। ये तीनों चीजें भी आपस में कंबाइंड हो सकती हैं। कोई दो पार्ट भी मिल सकते हैं और तीसरा पॉइंट भी हो सकता है। क्या आठवां पॉइंट तुम्हें कुछ कुछ समझ में आया? आखिरी पॉइंट, बाकी बातें तो जब एग्जांपल करेंगे तो क्लियर होंगी, एक बार के लिए इनको समझ लीजिए। डायग्राम नंबर 9 क्या है? आपको ये बात पता है दोस्तों, बी का कनेक्शन ए से है, बी इज अ पार्ट ऑफ ए, लेकिन दोस्तों सी का बी से कोई संबंध नहीं है। इस पर ज्यादा वैरायटी बनती नहीं है। आप मुझे ये बताओ, ऐसा लिख दूं क्या कि मेल, फादर, चिल्ड्रन। देखो, चिल्ड्रन जो बच्चे होते हैं, बच्चे ये कभी फादर नहीं हो सकते, या फादर कभी बच्चे नहीं हो सकते। चिल्ड्रन में कुछ मेल भी आते हैं, कुछ फीमेल भी आते हैं। चिल्ड्रन में मेल भी आते हैं, फीमेल भी आते हैं, और फादर तो पूरा मेल का ही पार्ट है, फादर तो पूरा पूरा मेल में ही आएगा। ये जानकारी इसके सिमिलर है, ये बात इसके सिमिलर है। ये वाला पॉइंट आपको समझना है दोस्तों। और इसके डायग्राम आपके लिए और मैं लिख कर दे दिए। कुछ नहीं, जेंडर चेंज किया है, फीमेल मदर चिल्ड्रन, मेल फादर चिल्ड्रन, बस ये डायग्राम है, इतनी सी बात है। ये बच्चों आपके 9 टाइप हो गए कंप्लीट। ये दोस्तों आपकी 9 बातें हो गई क्लियर। क्या आप सबको ये 9 बातें, 9 पॉइंट समझ में आए क्या? हाँ भैया आयुष, बताओ क्या हुआ? हेलो। हाँ सर। हाँ भैया बोलो। सर अच्छे से सब समझ में आ गए। आ गया समझ में? हाँ सब बढ़िया एकदम अच्छे से। ठीक है भाई, कोई डाउट भी है? नहीं सर, अभी रिपीट में क्लास लूंगा ना, कोई डाउट वगैरह वो सॉल्व हो जाएंगे। अच्छे से पढ़ाया आपने, तो डाउट तो कैसा होगा। आप कहाँ के रहने वाले हो? झुंझुनू के रहने वाले हो क्या? हाँ। देखो आपकी आवाज से पहचान लिया मैंने। आपकी आवाज से टोन आई तो मैंने पहचान लिया कि आप झुंझुनू के रहने वाले हो। हाँ जोजनू का नवलगढ़ से। नवलगढ़ से हो ना? ठीक है मेरे भाई, ऐसा ही आइडिया हो जाता है बातों से है। चलो ठीक है भाई, शुक्रिया। ओके, टोन से आइडिया पड़ जाता है कि व्यक्ति कहाँ का रहने वाला है। दो चल रहे हैं। अच्छा, एक दो सवाल देखें पेपर में कैसे आते हैं। ये देखो बेटा, पेपर में इस प्रकार की बात आती है, पेपर में इस प्रकार की आती है बातें। वर्गों के उस समूह का चयन करें जिसके शब्दों में वही संबंध है। देखो, पिता, भाई और पुरुष, सारे पिता भाई हो, ये बात कोई आवश्यक नहीं है। दादा, पिता और पुरुष, ये बात सही है बेटा। आपके सवाल का उत्तर बनेगा बी। सारे ग्रैंडफादर फादर तो होंगे ही होंगे, और फादर सारे मेल तो होंगे ही होंगे। बस ये बात समझनी, और क्या।
जरा ये बताइए क्या बनना चाहिए? हाँ भैया आयुष बताइए क्या हुआ? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मुझे पेशेंट से रिलेटेड डाउट था थोड़ा। बताइए क्या, किस बात पे? सर जैसे मैं मैथ्स से क्वेश्चंस करता हूँ तो मतलब जैसे रीजनिंग के जो आप करा रहे हो तो आप मतलब 25 में 20 से 24 हो जाते हैं सर, लेकिन मैथ्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है सर। 25 में से 2 से 3 क्वेश्चन ही कर पाता हूँ और इंग्लिश में सर 25 से 2 से 3 तो क्वेश्चन। आपने कोर्स पूरा किया मैथ्स का? नहीं किया एक बार? सर अभी मैंने जून में लिया सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी नहीं का। वो तो लिया भाई, एक बार मैथ्स का कंप्लीट कोर्स किया कि नहीं किया? नहीं सर अभी पूरा नहीं किया है सर, अभी हाफ ही किया है नहीं भाई सर, मतलब एडवांस कंप्लीट हो चुका है थोड़ा। नहीं आपका एडवांस बिल्कुल भी नहीं हुआ भाई मेरे। अगर एडवांस पूरा हुआ होता तो आप पेपर में 10 से 12 क्वेश्चन तो इजीली बना पाते 25 में से। अगर आपने एडवांस पूरी पढ़ ली होती भाई तो कम से कम 10-12 क्वेश्चन तो बनने चाहिए पेपर के। अगर 1-2 सवाल ही बन पा रहे हैं इसका मतलब मैथ्स आपने पढ़ी नहीं दोस्त, सिर्फ आपने रिकॉर्डिंग देखी होंगी। आपने जहां भी पढ़ा है दोस्त, क्लासेस को अच्छे से देखकर उन्होंने जो प्रैक्टिस शीट दी होंगी उनको सॉल्व करो बेटा। जब तक आप मैथ्स में प्रैक्टिस नहीं करते, मैथ्स दिन में कितने घंटे पढ़ते हो आप? सर मैं दिन में मतलब 8 घंटे पढ़ता हूँ सर। मैथ्स को? नहीं सर मैथ्स को मैं पढ़ता हूँ 3 to 4 आवर्स। क्या पढ़ते हैं मैथ्स में आप, क्या करते हैं बताओ? सर मतलब अभिनय सर की 2 घंटे सर मैं क्लास देखता हूँ, लेकिन सर मैंने आपकी ज्योमेट्री क्लास देखी, लिंक तो सर मिली नहीं थी। नहीं वो आपने क्लास किसकी? देखो पहली बात तो बेटा ये ना कि आप अगर अभिनय सर से पढ़ रहे हैं तो आप उनसे पढ़ो, आप क्लास मेरी मत पढ़ो। मैथ्स एक ऐसा विषय है दोस्त जहां तुम अपने किसी एक टीचर से फ्रीक्वेंसी बनाओ। मैथ्स अभिनय सर पढ़ा रहे हैं, मैथ्स पवन सर पढ़ा रहे हैं, जी सर, साहिल सर पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे एजुकेटर है बेटा, आप उनसे पढ़ो। तो जब उनकी क्लास को पढ़ोगे ना तो आपकी उनसे एक फ्रीक्वेंसी मैच होगी। एक ही एजुकेटर से पढ़ो और उनसे पूरा कोर्स करो, फिर साथ साथ में उनकी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करोगे तो आपका रिजल्ट आएगा दोस्त। ऐसे सिर्फ क्लास देखने पे नहीं होगा, एक टॉपिक उठाओ, उसको पूरा पढ़ो, उसकी पूरी प्रैक्टिस करो, तब धीमे धीमे जाकर आपको रिजल्ट आएगा दोस्त। समय लगेगा पर आएगा पक्का। और सर इंग्लिश के लिए मतलब बेस्ट टीचर अनअकैडमी पे? भाई बेस्ट देखो सारी जो पढ़ाते हैं बेटा, एजुकेटर कभी बुरा होता ही नहीं। फ्रीक्वेंसी कहाँ मैच कर जाती है वो बढ़िया है। अमन सर है, रानी मैम है, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। दोनों एजुकेटर बहुत टॉप के हैं, आप दोनों की क्लास लीजिए। जहां तुम्हें ज्यादा अच्छा लगे आप उन क्लास पढ़ लीजिए दोस्त, दोनों ही बढ़िया है। ठीक है जी सर, थैंक यू सर। ओके ओके। कंपैरिजन किसी बात का होता ही नहीं है दोस्त। अमन सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, रानी मैम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, दोनों बहुत टॉप एजुकेटर हैं। जो भी आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। बेटा एक बात बताओ, मंगल भी एक ग्रह का नाम है, वीनस भी ग्रह का नाम है, दोनों ग्रह ही है क्या? देखो पेपर में इस प्रकार के सवाल बनेंगे। क्या बताओ, कुछ कुछ सवाल आप चीजों को समझ पा रहे हो क्या? पोटैटो, पीच, वेजिटेबल, पीच कोई वेजिटेबल नहीं होती। नेचुरल नंबर, इंटीजर और रियल नंबर, डॉक्टर, सिंगर, एक्सट्रोवर्ट, पैसो, करेंसी, टेक नहीं है, टका आएगा टका। ये लास्ट में टका है, टका। तो ये इसका उत्तर बन जाएगा डी। पेसो भी एक करेंसी का नाम है, टका भी एक करेंसी का नाम है, दोनों ही करेंसी के पार्ट हैं बच्चों। पेपर में इस प्रकार की जानकारियां आएंगी। कुछ कुछ समझ में आया क्या? आज कोई डाउट क्लास नहीं है बेटा, डाउट क्लास आज देख नहीं पाएंगे, 3 क्लास के बाद डाउट क्लास लेंगे, तब आपके केवल डाउट ही लेंगे। आज कोई डाउट नहीं होगा दोस्तों, माफ कीजिएगा। डाउट की क्लास जब होगी ओनली डाउट ही लिए जाएंगे। फर्नीचर, बिस्तर, कुर्सी, खाने की मेज, ये सब डाउट की चीजें हैं, ये सब फर्नीचर के पार्ट ही हैं। ये तो भैया लोग बतिया रहे हैं। यशस्वी आपने बड़ा क्लास का मजाक बना रखा है ना। मन किया तब आप हैंड राइज कर देते हैं, मन किया तब हैंड राइज कर देते हैं, और मन किया तो आप डिस्कनेक्ट कर देते हैं। बड़ा तुम्हें गजब का काम तुमने क्लास का कर रखा है दोस्तों। आइकॉनिक तुमने सब्सक्रिप्शन क्या ले लिया, मतलब मास्टर को तुमने खरीद लिया है। मेरी मर्जी आएगी वो करूंगी। बहुत ही बढ़िया दोस्त, बहुत ही बढ़िया। ईश्वर आपको तरक्की दे। इतना मैं आपको ये कह रहा हूं दोस्त कि आगे से आपका कोई डाउट पिकअप नहीं होगा, इस बात की मेरी गारंटी है। आप कभी भी आजमा लेना। आज मैंने 2 बार कॉल कर लिया और आपने दोनों बार कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। फ्यूचर में कभी आप कॉल की उम्मीद मत करना मेरे से। एथलीट बॉयज और स्टूडेंट, बेटा एथलीट बॉयज स्टूडेंट, कुछ एथलीट बॉयज भी और स्टूडेंट हो सकते हैं, रिलेशन इनका आपस में कोई भी हो सकता है। चलिए इतने सवाल आज करते हैं बेटा, बाकी बातें कल करेंगे। समय सीमा आज की समाप्त हुई, बाकी बातें करेंगे कल। जो भी कोई डाउट आए, जो भी कोई बात आए, उसे करेंगे कल। ठीक है जी, शुक्रिया। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।